अगर आपको एक ऐसी टैबलेट मिल जाए जिसे खाने के बाद आपका दिमाग 100% पोटेंशियल पर आ जाए और जिस चीज़ को आप देखो उसे चुटकियों में याद कर लो और उसके बल पर आप अपने दिमाग को इतना तेज़ कर लो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओ। और आज की कहानी भी हमारे ऐसे आदमी की है जिसके पास ना तो खाने को पैसे थे ना ही रहने को घर था, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग की वजह से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और अपनी बिलियंस की कंपनी खड़ी कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एडी नाम का एक आदमी जो कि राइटर बनना चाहता है, लेकिन बहुत दिनों से उसने कुछ भी नहीं लिखा होता और बहुत ही आलसी होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहता है, उसी के पैसों से अपना काम चलाता है। और बेरोज़गार और गरीब होने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी भी उसे छोड़कर चली जाती है और वो फिर से अकेला हो जाता है और इधर उधर भटकने लगता है। और घूमते घूमते जब वो एक मार्केट से जा रहा होता है तो उसे उसका पुराना दोस्त और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का भाई मिलता है जिसका नाम वर्ण होता है और वो उसे गप्पे मारने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर बातें करने लगते हैं। तभी बताता है कि उसने कुछ दिनों से कुछ भी एक भी अक्षर नहीं लिखा होता और उसकी वजह से उसकी रातों की नींद उड़ गई है। इस पर वर्ण उसे बताता है कि एक टैबलेट देता है और बताता है कि ये एक टैबलेट एक फार्मा कंपनी ने दी है जिसमें मैं जॉब करता हूँ और ये टैबलेट अगले साल मार्केट में आएगी और कंपनी ने मुझे ये टैबलेट ट्राई एंड टेस्ट के लिए दी है। तुम्हें किताब लिखने में बहुत ही मदद मिलेगी। और इसके बाद वहाँ से एडी कुछ ज़रूरी काम बताकर वहाँ से निकल जाता है और एडी अपने घर की तरफ लौट जाता है और रास्ते में लौटते वक्त वो उस टैबलेट को खाने की कोशिश करता है और वो उसे खा लेता है। और थोड़ी देर बाद जब वो घर पे पहुँचता है तो वहाँ पर उसे अपने मकान मालिक की वाइफ मिलती है जो उससे किराया मांगने आई हुई थे और वो देखते हैं जिसे टैबलेट खाने के बाद हर छोटी से छोटी चीज़ की आवाज़ आने लगती है और वो उसे हर चीज़ उसे वाइड एंगल में दिखाई देती है और अपनी आर्ग्यूमेंट और बुद्धिमानी की वजह से वो मकान मालिक की वाइफ को भी कर देता है और वो उसका किराया भी माफ़ कर देती है। और जब एडी अपने घर जाता है तो उसके घर की हालत देखकर वो उसे सुधारने में लग जाता है और एडी वहाँ पर 10 लोगों का काम अकेला ही करने लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि 90 दिनों में जो बुक लिख सकते हैं उसने एक रात में लिख दी होती है और जब वो सुबह उठता है तो वैसा ही महसूस कर रहा होता है और वो अपनी लिखी हुई बुक को लेकर एक बुक पब्लिशर के पास चला जाता है और उसे बताता है कि इस बुक को तुम पब्लिश करो और इस बुक के शुरू के 3 पेज पढ़ लो, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आए तो इस बुक को तुम भले ही फाड़ देना। और वहाँ से निकल जाता है। वो अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे उसी बुक पब्लिशर का मैसेज मिलता है जो बताती है कि तुम इस बुक का क्लाइमेक्स लिखो और इस बुक की सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम ही इसे लॉन्च करेंगे और इसका सारा खर्चा हम ही उठाएंगे। लेकिन जाता है जो गोली के बिना बुक नहीं ले सकता और गोली लेने के लिए वर्ण के पास चला जाता है और वर्ण की हालत वहाँ पर ख़राब दिखाई जाती है और वर्ण बताता है कि ये गोली कोई मेडिसिन नहीं बल्कि एक ड्रग है जो कि मैंने एक लैब से चुराया है और इस ड्रग को पाने के लिए बहुत सारे गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझसे ये छीनना चाहते हैं। उस बाद में वर्ण उसे अपने पर्सनल काम कराता है जैसे कपड़े ड्राई क्लीन करना, खाना पैक कराना और शॉपिंग करके उसके लिए लेके आना। और एडी अब एक तरह से वर्ण का नौकर बन गया था और एक दिन जब वो सामान लेकर घर पे लौटता है तो वर्ण की वहाँ पर किसी ने हत्या कर दी होती है और ये देखकर एडी दुखी हो जाता है और पुलिस को कॉल करके बता देता है सारी घटना। और वहाँ पर पुलिस आती उससे पहले वर्ण अपने बारे में सोचता है और गोलियों के बारे में सोचता है और बाद में वो सारी चीज़ें ढूंढने लगता है, ड्रॉर किचन सब चीज़ ढूंढ लेता है लेकिन उसे गोली नहीं मिलती। और बाद में वो वर्ण की तरह सोचता है और माइक्रोवेव में हाथ डालता है, वहाँ पर उसे एक पासपोर्ट, कुछ पैसे और सारी गोलियाँ मिल जाती है और वहाँ से वो निकलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सारी छानबीन करने लगती है, पूछताछ करके उसे छोड़ देती है और घर जाते हुए एडी एक गोली खा लेता है और उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होता है और अपना हुलिया सुधारता है और एक जेंटलमैन बन जाता है। और बाद में अपनी बुक 4 दिन में लिख देता है और बुक पब्लिशर को दे देता है और रोज़ एक गोली खाने लगता है जिससे वो पियानो बजाना सीख जाता है और अच्छी अच्छी चीज़ें कैसीनो में रोज़ जीतना और बहुत सारी चीज़ें और करोड़पति बन जाता है और अपनी ज़िंदगी शान और शौकत से जीने लगता है, ट्रैवलिंग करने लगता है, रोज़ महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना
बना रही गर्लफ्रेंड बनाना और सब लगता है जो वो करना चाहता था। और एक दिन मिलियनर बनने के लिए वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है और उस स्टॉक मार्केट के सारे ज्ञान को घोट कर पी जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते और वो एक गुंडे $1 उधार लेता है और वो अपने स्टॉक मार्केट में लगाने लग जाता है और स्टॉक मार्केट के ऑफिस पहुंच जाता है और वहां पर जाकर वो स्टॉक मार्केट में $2 मिलियन रुपए कमा लेता है और चारों तरफ उसकी वाहवाही होने लग जाती है। और स्टॉक उसके पास आता है जिसका नाम कार्वेन लोन होता है और वो उसे जॉब ऑफर करता है एंड लिंडी भी वापस उसके पास आ जाती है। ऐसा नहीं है कि लिंडी उसके पैसों को देखकर वापस आई है, बल्कि वो शुरू से उससे प्यार करती थी, लेकिन वो चाहती थी कि एडी कुछ बनकर बड़ा आदमी बन जाए और एडी भी ये जानता था। और बाद में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और हर तरफ न्यूज़ आर्टिकल में एडी के स्टॉक मार्केट का ही नाम होता है और एडी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है कि एडी सो रहा होता है और बाहर निकल जाता है और वो देखता है कि लिंडी अब रेडी होकर बाहर अपने ऑफिस जा रही होती है और उसे इस बीच में जो भी हुआ कुछ भी पता नहीं होता और पूरी रात कैसे निकल गई कुछ पता नहीं लगता। और बाद में वो गोली खाकर अपने एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात कार्वेन लून से होती है और यहाँ पर वो उनका इंटरव्यू लेता है और वो उसे स्टॉक मार्केट की कुछ जानकारी देता है, जिससे कि कार्वेन लून उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे जॉब दे देते हैं। बाद में जब वो जा रहा होता है अपने घर तो सब कुछ उसके साथ वही होने लगता है और वो चलते चलते शहर के बाहर आ जाता है और उसे कुछ पता नहीं लगता है। उसे मेमोरी लॉस की बीमारी होने लग जाती है और जो भी वो याद करता है उसे थोड़े थोड़े दिनों में ये बीमारी होने लग जाती है और एक तरह से वो पागल होने लगता है। तो वो अपने आप को बहुत ही ऊंची जगह पे पाता है और दूसरे दिन उसका इंटरव्यू होता है और जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहाँ पर गोली खाए बिना ही चला जाता है और वहाँ पर टीवी में न्यूज़ देखता है जिसमें उस एक लड़की की मौत की खबर दिखाई जाती है जिसके साथ उसने एक रात पहले रात बिताई थी और वो वहाँ से निकल जाता है और सोचता है कि उसी ने उस लड़की की हत्या की है और ताकि उसने मेमोरी लॉस की वजह से क्या क्या कर दिया। और वो वन की क्लाइंट की बुक निकालता है जिसमें सबको कॉल करके पूछता है, लेकिन सभी लोग अब तक मर गए होते हैं, केवल एक ही लड़की बची हुई होती है क्योंकि उसकी कॉलेज टाइम की गर्लफ्रेंड होती है और वो वन की बहन भी होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उसे कॉल करके जल्दी जल्दी अपने पास बुलाता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है और वो दौड़कर रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो मलिशा से मिलता है और मलिशा को देखता है कि भरी जवानी में वो बूढ़ी औरत की तरह दिख रही होती है और मलिशा उसे बताती है कि ये सब कुछ उसी ड्रग की वजह से हुआ है, नहीं करती तो मेरी मृत्यु हो जाती, तुम भी उसे छोड़ दो। बाद में बाहर उसे गेंडी मिलता है जो एडी को बुरी तरह से पीटता है और उसे एक गोली छीन कर खा लेता है और वहाँ से पैसे लेकर निकलने लगता है। और अब एडी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो लिंडी के ऑफिस पहुंच जाता है और उसे बताता है कि घर से वो टैबलेट लेके आओ और लिंडी वहां से टैबलेट लेने के लिए निकल जाती है। और जब वो घर पे जाकर टैबलेट लेकर आ रही होती है तो उसका वही आदमी पीछा करने लगता है और वो एक पत्थर के पीछे छुप जाती है और एडी को कॉल करती है और एडी उसे बताता है कि तुम एक टैबलेट खा लो। और जब वो एक टैबलेट खा लेती है तो उसकी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है और वो उसको चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है। लिंडी को भी उस ड्रग के बारे में पता चल जाता है और वो जानती है कि सब कुछ एडी ने इसी ड्रग की वजह से हासिल किया है और वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है बात है और अपनी प्रोटेक्शन के लिए 2 बॉडीगार्ड हायर करता है ताकि उसे कोई मार ना पाए। और वो गोलियां बची हुई होती है जिसे खाकर वो कार्वेन लून को ज्वाइन कर लेता है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगता है और स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा ब्रोकर बन जाता है। लॉस से बचने के लिए शराब भी छोड़ देता है और एक अच्छी डाइट लेने लगता है और उन गोलियों को रखने के लिए अपनी हर कूट में अपनी एक अलग जेब बनवाता है जिसमें वो उसे रख सकता है और उस लैब में जाता है जहाँ से गोलियाँ चोरी की थी और उस आदमी $1 देकर बोलता है कि 6 महीने में मुझे गोलियाँ चाहिए और वहाँ से निकल जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो अपना खुद का घर भी खरीद लेता है $8.5 मिलियन के अंदर और लून भी बहुत बड़ा आदमी बन गया होता है, उसके ऊपर बहुत ही लाखों अरबों का फायदा हुआ होता है और वो देखता है कि जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो उसी के एक क्लाइंट का सिक्योरिटी होता है। और बात खत्म नहीं होती और उसी 2 अप्रैल वाली लड़की की मृत्यु के बारे में उसे पुलिस में बुलाया जाता है और उसको छानबीन करने लगते हैं और उसे पुलिस के चक्कर काटने लगते हैं और एडी को छोड़ दिया जाता है। लेकिन एडी देखता है उसके सूट के अंदर
पॉकेट के अंदर वो गोलियों का बॉक्स नहीं होता और वो वहाँ से कार्बिन लून के ऑफिस पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे एक पार्सल आया हुआ होता है जिसमें उसके बॉडीगार्ड के हाथ कटे हुए होते हैं, जिसे देखकर एडी डर जाता है और वो ये सोचता है कि उसके साथ ये किसने किया। तभी वो देखता है कि उसके बाहर कैंडी और उसके आदमी आ गए हैं और वो सोचता है कि अब उसे टैबलेट लेनी पड़ेगी, जो कि एक उसके घर के एक बॉक्स के अंदर आखिरी गोली है। और वो उसे ढूंढने लगता है और वो उसे मिल भी जाती है, लेकिन तब तक गुंडे अंदर आ जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे उस गोली उससे हाथ से छूट कर बालकनी में गिर जाती है और वहाँ से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। गैंडी जब उसे मारने वाला होता है कि अपनी चालाकी से एडी उसे चाकू मारकर उसे वहीं पर मार देता है और अब उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो उठ भी नहीं पाता और पीने लगता है और खून पीने से उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक हैवान की तरह हो गया है और वो उसके दोनों गुंडों को मार देता है और इन्हीं गुंडों ने इसके बॉडीगार्ड के हाथ काटे थे। उसका पीछा कर रहा था और क्योंकि उसे पता होता है कि गोलियां कहाँ मिलेगी और वो उसके साथ मिलकर एक आदमी को मारकर उसके घर से गोलियां चुरा लेते हैं और बाद में एडी उन गोलियों को खाकर अपनी एक बुक पब्लिशर की और साल की नंबर 1 सेलर बन जाती है और अब छोड़कर अपनी एक बुक पब्लिशिंग की दुकान खोल लेता है और वो अपनी इस कंपनी की ग्रोथ को देखकर वो बहुत ही खुश होता है और सारे बुरे काम छोड़कर वो फिर से एक अच्छा आदमी बन जाता है और लिंडी भी उसकी लाइफ में वापस आ जाती है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।